नील जी की उदासी पार्ट 20। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आज नील जी ने अपने हाथों से सारा नाश्ता बनाया था, वो भी सब अनन्या की पसंद का। कुछ समय पहले ही नीलिमा जी और नंदिनी खन्ना हाउस पहुंच चुके थे। सबसे इतने सालों बाद मिलकर वो बहुत खुश होती हैं। थोड़ी देर बाद अनन्या भी रेडी होकर अपने रूम से नीचे आती है। सबको साथ देखकर और इतनी चहल पहल देखकर वो काफी खुश होती है। वो सबके पास जाती है। अनन्या मुस्कुराते हुए सबको देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे अनु, चलो जल्दी आ जाओ। तुम्हें पता है आज का ब्रेकफास्ट तुम्हारी पसंद का है, वो भी नील ने बनाया है। आलोक जी अनन्या को देखकर कहते हैं। आलोक जी की बात सुनकर अनन्या कहती कुछ नहीं, बस मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ जाती है। वो देखती है कि नीलिमा जी और नंदिनी उसके सामने की चेयर पर बैठे हुए हैं। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है, पर नीलिमा जी कुछ रिएक्ट नहीं करती। नील जी अनन्या को देखकर उसके पास आते हैं, फिर प्लेट में से एक निवाला लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, आज तो मैं अपनी अनु को अपने हाथों से खिलाऊंगा, वो भी उसका फेवरेट आलू पराठा। नील जी की बात सुनकर सबकी नजरें नील जी और अनन्या पर होती हैं। सब चाहते थे कि अनन्या नील जी के हाथों से खाए। नीलिमा जी ये देखकर चिढ़ जाती हैं, पर कहती कुछ नहीं। वहीं अनन्या कभी नील जी को तो कभी उनके हाथों में लिए उस निवाले को देखती है। आलू पराठा सुनकर ही अनन्या के मन में एक कड़वाहट सी आ जाती है। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आ जाता है, जिसमें एक औरत जबरदस्ती एक बच्ची के मुंह में पराठे खिला रही थी और वो बच्ची रोते हुए खा रही थी। वो झट से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के एकदम से उठ जाती है। सब एकदम से अनन्या के इस मूव से हैरान थे। इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, अनन्या डाइनिंग टेबल से उठकर जल्दी से घर के बाहर चली जाती है। नील जी अनन्या की बेरुखी से काफी उदास हो जाते हैं। वहीं नीलिमा जी ये देखकर काफी खुश होती है, पर अपनी खुशी को छुपाते हुए नील जी को देखकर कहती है, परेशान मत हो नील, अब ये पहले वाली अनु नहीं है। नील जी बीच में ही कहते हैं, नहीं दी, ये मेरी अनु ही है, बस थोड़ी गुस्सा है मुझसे। आलोक जी नील जी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, सब ठीक होगा नील, तुम चिंता मत करो। अभिनव उठते हुए कहता है, हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पर तुम कहाँ जा रहे हो अभी? बस आता हूँ, कहकर अभिनव चला जाता है। अभिनव ने बाहर आकर देखा कि अनन्या बाहर कैब का इंतजार कर रही है। अभिनव ने अपनी कार निकाली और अनन्या के सामने आकर रोक दी। अनन्या ने हैरानी से अभिनव को देखा। वो कुछ बोल पाती तभी अभिनव ने कार का गेट खोला और अनन्या को देखकर बोला, बैठ जाओ अनन्या। अनन्या बिना कुछ बोले अभिनव की बात सुनकर गाड़ी में बैठ जाती है और अभिनव कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। पूरे रास्ते अनन्या कुछ नहीं बोलती और ना ही अभिनव कुछ पूछता है। थोड़ी देर बाद अभिनव गाड़ी रोकता है और बाहर आकर अनन्या की तरफ का गेट खोलता है। अनन्या जब बाहर आती है तो बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। ये एक अनाथालय था। अनन्या हैरान थी ये सोचकर कि वो जहाँ आना चाहती थी वो ही जगह अभिनव कैसे ले आया उसे। वहीं खन्ना हाउस में सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नीलिमा जी सबको नंदिनी के रिश्ते के बारे में बताती है। सब बहुत खुश होते हैं और तय करते हैं कि कल ही पंडित जी से पूछकर नंदिनी की सगाई जल्द ही करवा देंगे। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कामों में निकल जाते हैं। वहीं नील जी भी अपनी कंपनी को वापस से दिल्ली में शुरू करने के सिलसिले में चले जाते हैं। अनाथालय में अनन्या और अभिनव दोनों गार्डन में एक बेंच पर बैठे थे। अनन्या कहीं खोई हुई थी, वहीं अभिनव उसे देख रहा था। अनन्या जब अपने ख्यालों से बाहर आई तब उसे खुद पर किसी की नजरों का आभास हुआ। उसने पलट कर देखा तो अभिनव की हल्की नीली आंखों में खो गई, पर फिर जल्दी से खुद को संभाल लिया और सामने देखकर वो अभिनव से कहती है, आपको कैसे पता मिस्टर सिंह कि मैं यहीं आने वाली थी? अभिनव अनन्या को देखते हुए कहता है, तुम्हें सुकून चाहिए था और इससे अच्छी जगह सुकून पाने के लिए और क्या हो सकती है? अनन्या तंग आकर कहती है, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? सामने भी तो देखकर बोल सकते हैं ना। अभिनव सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ अनन्या। अभिनव की बात सुनकर अनन्या अभिनव को देखकर उसकी आंखों में खोते हुए कहती है, क्यों, क्या करेंगे मुझे सुनकर आप मिस्टर सिंह? अभिनव अनन्या की आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस उस कारण को जानना चाहता हूँ जिसे दूर करके तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटा सकूं। अनन्या कहती है, बहुत दूर हो चुकी हैं खुशियां मुझसे, सब बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, ये खुशियां भी चली गई, मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़कर तुम्हें, अभिनव कहता है। अभिनव की बात सुनकर अनन्या
मुस्कुराते हुए कहती है, सब ऐसे ही कहते हैं शुरू में, पर फिर बाद में चले जाते हैं। अभिनव कहता है, मैं कभी झूठा वादा नहीं करता हूँ और ना ही अपने वादे को तोड़ता हूँ। अनन्या का हाथ अपने हाथों में लेकर आज ये अभिनव सिंह तुमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा जब तक मुझ में जान है। अभिनव की बात सुनकर अनन्या उसकी आंखों में देखती है जिसमें उसे सच्चाई नजर आती है। उसे उसकी बातों से एक खुशी महसूस होती है और ना चाहते हुए भी अनन्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनन्या अभिनव को देखते हुए कहती है, पर मैं भी कुछ आपको जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा, जब मर्जी हो तब बता देना। अभिनव बीच में ही कहता है। अनन्या अभिनव की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी एक बॉल अभिनव के पास आती है। वो उसे पकड़कर अनन्या से कहता है, वैसे तुम्हें बास्केटबॉल खेलते आती है क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें सिर्फ डॉक्टरी आती है या कुछ और भी? क्या मतलब? अनन्या अभिनव को घूरते हुए कहती है, हाँ वो क्या है ना, मैं भूल गया था कि लड़कियां तो ये सब चीजें खेल ही नहीं सकती हैं। अभिनव कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ। अनन्या कहती है। अभिनव खड़े होते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं भी तुम्हें अपनी बात सही साबित करके दिखाता हूँ। कुछ ही समय में दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। अभिनव देख रहा था कि अनन्या बहुत अच्छे से खेल रही थी और उसके चेहरे पर उदासी की जगह मुस्कान ले रही थी। वो यही तो चाहता था कि अनन्या सब कुछ भूलकर खुश हो जाए, इसलिए उसने उसे उकसाया भी था। अनन्या की तबीयत का ध्यान रखते हुए जल्द ही अभिनव ने अपनी हार मान ली और उसे जिता दिया। थोड़ी देर बाद दोनों घर के लिए निकल गए क्रमशः। तो क्या होगा आगे? क्या अभिनव अपना वादा निभाएगा? क्या अभिनव अनन्या का साथ हमेशा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए गर्मी। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।